माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वर्णनामर्थसंघानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्द्यवाणी विनायको भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्धवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः यत्पाद्भौमिकमेव हि भवाम्भो धोस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमेश कारणपरं रामाख्यामीशं हरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद रामायणे निगदितं किचिदन्तो दन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मतनुति। सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी बालकांड के प्रसंग श्रवण करें। सभी भक्ति भाव चित मन ध्यान लगा के श्रवण करें। जय सीताराम। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा। अब अपने विचारों के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत नयासा, भगत हो हिम दमंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते।
राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाकी। सहित दोष दुख दास दुरसा, धलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भंजेउ राम भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रताप। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्विक स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुर्दशाओं का इस प्रकार इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पाप। निशिचर नीकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों को जड़ उठाने वाला। दो सवरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन्नी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विरीत गुणगा। श्री रघुनाथ जी ने तो सवरी जी, जटायु जी आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राख शरण जन सबू को। नाम गरीब अनेक निवाज, लोक वेद बर बिरिद विराज। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर वीरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु कटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। रामानुकूल राम सकुल राना, रावनु मारा। सिया सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहादलु जीति। तीरथ स्नेह मगन सुख पुने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपुने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई।
देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक मतलब भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा, ब्रह्म राम ते नमो बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि महलीय महेश जिय जा। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही सो कर रामचरित्र मानस से इसी राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किए हैं। मास परायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सन कद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि 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 हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारा है। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो। ध्रुव सगाला निज पहु हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा। अपतु अजामिलु गजुगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच जामिली गज और गणिका मतलब वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक हूं। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास। कलियुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो। चहु जुगति निकाला तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुख तक फल राम स्नेहु। केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युग में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। धानु प्रथम जुगम विधि दूजे,
द्वापर परितोषन प्रभु पूजे, कलि केवल मूल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होता ही नहीं चाहता, होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परोल कल कपितु माता। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है। परलोकों का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलियुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी काल नेमि को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी। दोहा। राम नाम नरकेसरी, कनक कसीपु कलि काल, जापक जन प्रहलाद जिमि पलिह, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करे। भाय कुभाय नखल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुण का वर्णन कर। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति, राम सुस्वामी कुसेवक मोष, मोषो निज दिशि देखि दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं है, अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्री का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन जागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीबी गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजन सुशीलन पाला, ईश अंश भव
परम कृपाला। छू कभी कू कभी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानहि सबहि सुभानी। बनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कोसला राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रिझत राम सनेहानि सोते को जगमंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो। दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिया ही राम कृपाल। ऊपल की जल जान जे ही सची बसुमति कपिल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखें, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं का बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी सुनी अघनर काहूं नाक सकोरी। समुझ सहम मोही अपडर अपने सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं। सुनिय बलो कि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहतन साई हो ही अनीकी रीझत राम जानी जनक जन जी की। वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूप रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपनों को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपनों के उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते। रहतिन प्रभु चित्त सुख की एकी करत सुरति साया बारही एकी। जही अघ बधे व्याध जिमी बाली हिरिसु कंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चले। सोई कर तुति विभीषण केरी सपने हूँ सोना राम ही हेरी।
ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और सभा में भी उनके गुण का बखान। जय जय श्री सीताराम। दोहा। प्रभु तरु तर कपि ढार, पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साई भसिला निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सचितानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के शीला निधान स्वामी कहीं भी नहीं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे समापन करते हैं। पुनः कल बालकांड के और प्रसंगों के साथ श्रवण करेंगे। आइए, तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम। ओम श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।